सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रभु की मर्जी सर्वोपरि। परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सभी कहते हैं। और सहनसा बाबा अवतार सिंह महाराज जी ने भी हमें समझाया संपूर्ण अवतार वाणी सब संख्या 279 में कि बंदे काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है। यादधारी को पल पल कर ले, काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो यह कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो यह कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा। तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याय जा, कई अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। यानी सहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी ने हमें ये बात समझा दिया। हम पढ़ें संपूर्ण अवतार वाणी सब संख्या 279, शब्द की गहराई पे जाएं तो पाएंगे तो यहाँ पर बाबा जी यही हमें समझा रहे हैं कि निरंकार के बारे में सोचो, केवल और केवल निरंकार के बारे में सोचो। निरंकार आपके बारे में सोचेगा। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया हरदेव वाणी में सब संख्या 210। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किए जा बंदे तू, आश्रय पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। पूर्ण सदगुरु पर जब तेरा एतबार टिक जाएगा, भय चिंता से मुक्ति पाके सब्र में तू रह पाएगा। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है, कई हरदेव हरि को वचन भाता और सुहाता है। यानी निरंकार की इच्छा सर्वोपरि है। प्रभु की मर्जी से सारे काम होते हैं। प्रभु की मर्जी सर्वोपरि है। तो जो प्रभु की इच्छा में जीते हैं उन्हीं के लिए जीवन ये इजी होता है। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। रब की रजा में जो जीना आ जाए, चेहरे पे खुशी लब पे मुस्कान छा जाए। वरना अगर हम अपनी इच्छा में जिएंगे ना तो हम रोते रहेंगे, हम टेंशन में रहेंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमको डिप्रेशन में डालती हैं। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, क्योंकि हमारा मन ना, ये हमारा माइंड हमें कंफ्यूज कर देता है कि निरंकार का खेल निराला है। निरंकार के खेल केवल निरंकारी प्रभु ही जानते हैं। हम निरंकार के खेल को नहीं समझ सकते। हमारी तुच्छ बुद्धि है, बहुत छोटी बुद्धि हमारी। मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मन बुद्धि के बाहर है। अकला सोचा पहुँच सक्कड़ मेहरा दी बेहद्दी ते, मेहर करे ते आप स्वामी रंग बहाले गद्दी ते। यानी हमारे दिमाग के बाहर है प्रभु का सारा खेल, पूरा निजाम, कहाँ क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, ये सोचना ही नहीं। हमने सिर्फ निरंकार के बारे में सोचना है। संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो, वचन गुरु का रख कर दिल में एक कही आधार धरो। और जतन है सारे झूठे झूठे और सभी उपचार, दुनिया से मन मोड़ो अपना, गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का करता धरता या खालिक दातार भी है, इसका पल्ला पकड़ो मानो यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने, वही बनता साहूकार। अवतार गुरु यह उसे मिले जो दास बने इसका एक बार। दासों का दास बनना पड़ेगा, खुद को मिटाना पड़ेगा, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटना पड़ेगा। एक बीज जब वो किसान बोता है ना, तो बीज जमीन में जाकर दफन होता है, यानी जमीन में सड़ता है वो। जब तक बीज सड़ेगा नहीं वो बाहर नहीं निकलेगा, उसमें अंकुर नहीं फूटेगा।
तो बीज सड़ने के बाद ये होता है अंकुरित। ऐसे ही हमारी जो ये मैं है, ईगो है, मिटाना पड़ेगा। अपने दिमाग को बंद करना पड़ेगा और गुरु की सोच से चलना पड़ेगा। सतगुरु की सोच लेकर हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। सतगुरु की सोच क्या है? ये निरंकार। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु की रत हो जाएगी। स्वतः हरि का सुमरण होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप करे, कुल तारे यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार के सद्गुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुखिया देवलोक में वास करे। तो गुरु तो आप निरंकार है। सतगुरु शरीर नहीं होते, सतगुरु तो आप निरंकार है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन यही आया, ये प्रभु निरंकार है। पल पल हर पल जोड़े रखना इससे मन की तार है। गुरु हरि एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव हर युग में अटल यही सच्चाई है। गुरु निरंकार एक ही है, अगुनय सगुनय कछु नहीं भेदा। गावै मुनि पुराण बुद्ध भेदा, अगुन अरूप अलग असोई। भगत प्रेम ब सगुण सोई। ये निरंकार भक्तों के प्रेम से सगुण साकार होता है, साकार सदगुरु बनकर आता है। और साकार सदगुरु जब आते हैं, अपने अविनाशी निरंकार के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि इसका ध्यान करो। ध्यान निरंतर नहीं लगाओ तो ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। निरंकार ये जो हमें एहसास करा दिया गया, दीदार करा दिया गया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, सामने खड़ा है, अंग संग है। जैसे जल के अंदर मछली होती है, वैसे हम निरंकार के अंदर है। मैं मछली का, तू सागर है, जितने तुझको नमन करूं। मैं मछली के जैसा हूं, तू सागर के जैसा है। ये एहसास बना रहे। तो जब ये एहसास रहता है तो हम इसकी इच्छा में जीते हैं। हमें मालूम पड़ जाता है कि तो अंग संग है, सब यही कर रहा है। परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हाथ तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास। यानी शहंशाह जी समझा रहे हैं कि अंग संग है और यही कर रहा है। हर एक्टिविटी सवेरे से लेकर शाम तक जो भी हो रहा है यही कर रहा है। और हम बेकार में टेंशन लेते हैं। अगर अच्छा हुआ तो इसी ने किया, और अगर कुछ बुरा हुआ तो भी इसी ने किया, क्योंकि सब इसकी इच्छा से होता है। हम अपनी इच्छा से एक श्वास भी नहीं ले सकते। और हमारी मौत ये प्रूफ करती है कि सब कुछ निरंकार कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे वश में होता तो हम कभी नहीं मरते, हम कभी शरीर नहीं छोड़ते। क्योंकि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ना चाहता। संसार में देखिए, लोग मौत से बहुत डरते हैं, मौत के नाम से डरते हैं। और जब कोई मर जाता है लोग शोक मनाते हैं। लेकिन मौत तो अटल सत्य है, मृत्यु आना है, मृत्यु अटल सत्य है, सबको आएगी। लेकिन ये ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, जीते जी मौत को जीत लेते हैं, मुक्त होते हैं, क्योंकि निरंकार में रहते हैं। जीते जी निरंकार में है वो मुक्त है। लेकिन जो निरंकार को नहीं जानते तो मौत से बहुत डरते हैं। और संसार का जो इंसान है, जो घमंड में बोलता है ये मैंने किया वो मैंने किया, कि अगर हम परमात्मा को नहीं जानेंगे ना तो खुद को कर्ता मानेंगे। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जो इस निरंकार को जानते हैं, यही कहते हैं कि तू कर्ता है जगत का, तू सबका आधार। लेकिन जो निरंकार को नहीं जानते, खुद को ही कर्ता मानते हैं। अगर इंसान खुद को कर्ता मान रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो जब मौत आती है तो नहीं चलती। फिर मौत के सामने सब घुटने टेक देते हैं। मौत आई, फिर कोई टाइम देती नहीं है, फिर चलना है। तो मौत के सामने किसी की नहीं चलती, मौत के सामने सब हार जाते हैं। यानी मौत प्रूफ करती है कि सब कुछ निरंकार कर रहा है, प्रभु की मर्जी सर्वोपरि है। तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतजाम भी पूर्ण है। तेरे हर विधान में दाता तेरी दया का दर्शन है। तेरा ही तो पुरस्कार है ईश्वर अमीरी भी, है प्रसाद के रूप में भेजी तूने ही फकीरी भी। सुख भी है वरदान तेरा, दुख तेरी सौगात है। दोनों ही जब तेरे हैं तो डरने ही क्या बात है। तू जब जब भी जो जो चाहे सो सो होता जाता है। तेरे आगे
कभी किसी का जोर कहाँ चल पाता है। कहे हरदेव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है, हमें पसंद हो वही विधाता जो भी तुझे पसंद है। यानी बाबा जी यहाँ पर संपूर्ण हरदेवाणी सत्संग के 9 में जी समझा दे रहे हैं कि तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतजाम भी पूर्ण है, पूरे का किया पूरा होता है। तू पूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी, यानी निरंकार पूरा है। और जब ये पूरा करेगा तो पूरा काम ही करेगा। हम सब अधूरे हैं, पूर्ण केवल गुरु निरंकार है। दुनिया में परफेक्ट कोई इंसान नहीं है, हर इंसान में कोई न कोई कमी है, लेकिन परफेक्ट पूर्ण है केवल परमात्मा, गुरु निरंकार। तो इसका किया पूरा होता है। तू पूर्ण है, तेरा सारा इंजाम भी पूर्ण है, जो करता अच्छा करता है, जो भी हो रहा है लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हम अपना दिमाग चलाते हैं और टेंशन में आते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। हम तर्क वितर्क करते हैं, हम बहुत सोच विचार करते हैं। तो बाबा जी समझा रहे हैं कि हमने अपनी सोच विचार को खत्म करना है और सोचना है केवल निरंकार के बारे में। कहे हरदेव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है, हमें पसंद वही विधाता जो भी तुझे पसंद है। तू जो कर रहा अच्छा कर रहा है, ये हम एक्सेप्ट करें कि तेरे आगे कभी किसी का जोर कहाँ चल पाता है। तू जब जब भी जो जो चाहे सो होता जाता है, जो निरंकार चाहता है वही होता है। इंसान के बस में कुछ नहीं है, इंसान कठपुतली है। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहाँ पर चहल पहल कल आज वहाँ भी रहना है। कल लगेगा समझा जिसको आज बना अफसाना है। रह न सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी। धन दौलत ताकत यौवन का मत करना अभिमान कभी। हाथ है डोर विधाता के, मिट्टी के सब खिलौने हैं। कहे हरदेव कि गोरे काले चाहे श्याम सलोने हैं, हम सब की रिमोट कंट्रोल निरंकार के हाथ में है। जैसे निरंकार चाहते हैं वैसे ही होता है। इसलिए हम प्रभु की रजा में रहें। अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है जो हो रहा है सब प्रभु की इच्छा है। प्रभु जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। अगर कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो गई तो भी इसमें भी हमारा एक भला है। प्रभु की हर रजा में भला रहता है। प्रभु जो चाहते हैं ना उसी में हमारा भला है। इस बात को हम स्वीकार कर लें। तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतजाम भी पूर्ण है। तो ये विधान, प्रभु का विधान, जो भी हमारे लिए परमात्मा ने सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। तेरे हर विधान में दाता तेरी दया का दर्शन है। तू दया करता है, जो तू कर रहा है अच्छा कर रहा है, इसी में मेरी भलाई है। जो इसको स्वीकार कर लेते हैं ना वो हमेशा सुखी रहते हैं। तो हमने प्रभु की इच्छा में जीना है, प्रभु की मर्जी सर्वोपरि है। परमात्मा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतजाम भी पूर्ण है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी